ये कॉलोनियाँ 40 से 50 साल पुरानी हैं। लोगों की गाड़ी कमाई है और ये आनन फानन की वजह से लोगों ने रोटी छोड़ रखी है। आज 3 दिन हो गए जब से नोटिस मिले हैं, किसी का रोटी नहीं बारी। एक मकान भी हम टूटने नहीं देंगे किसी भी आदमी का। सब जगह पट्टे 60 फीट पे दिए हैं। पैसा देकर पर जमीन खरीदी गई है। बिजली के कनेक्शन यहाँ है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बाद ये कैसे अवैध तरीके से हो गई। हाई टेंशन लाइन दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से पूरे एरिया के ऊपर से जो है हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। उस आरटीआई का जवाब आज 6 महीने हो गए हैं, आरटीआई का जवाब आज तक नहीं आया। हमने वकीलों से बात चालू कर रखी है, 2-3 वकील किए हैं। आज हम कच्ची बस्ती के लोग थोड़ी है, कच्ची बस्ती वाले कब्जा करते हैं। पहले ये नेम नहीं थे सर, ये कॉलोनियाँ करीब 40 से 50 साल पुरानी बसी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज मैं पहुंचा हूं जयपुर के गजसिंहपुरा में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनी वाले हैं, ये जो कॉलोनी वाले इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनको जेडीए की तरफ से नोटिस मिला है। और जेडीए की तरफ से ये नोटिस मिला है कि आपकी कॉलोनी के जो घर बने हुए हैं उनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, और हाई टेंशन लाइन के नीचे घर होने के कारण आप सभी को जो है घर खाली करने पड़ेंगे और आपके घर जो है टूटेंगे, और बुलडोजर जो है जेडीए की तरफ से यहाँ चलाया जाएगा। उसी को लेकर लोग 2-3 दिन 4 दिन से परेशान हैं, और परेशान होकर इन्होंने इनके ही इलाके के अंदर जो है, ये देखिए आपकी टेंट लगाकर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन अब ये कर रहे हैं। या जो आगे की क्या रणनीति है वो यहाँ पर सभी कॉलोनी वाले इकट्ठा होकर जो है आगे की रणनीति, आगे की लड़ने की रणनीति, या जो जेडीए के साथ जो क्या कुछ की चीज़ों से केस वेस भी दर्ज किया है इनकी तरफ से, और ये जो है रणनीति यहाँ पर इनकी तरफ से बनाई जा रही है। और यहाँ टेंट लगा करके जो है पूरा ही यहाँ पर आज इनसे बातचीत करेंगे हम कि किस तरीके से क्या चल रहा है पूरा मामला। सर, पूरा मामला बताइए कि आप लोगों के जो हाई टेंशन लाइन ऊपर घरों के ऊपर से निकल रही है, अब जेडीए की तरफ से जो है अब आदेश भी आ चुका है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये जहाँ जेडीए ने जनता को नोटिस दिए हैं, ये कॉलोनियाँ 40 से 50 साल पुरानी हैं और सरकार की सहकारिता विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समिति द्वारा अलॉट किया गया है। पैसा देकर पर जमीन खरीदी गई है, और पहले आज के 40 साल पहले 30 साल पहले इस तरह कोई नियम नहीं थे कि जो 80 फीट हो, 100 फीट हो, 105 और 120 फीट की सड़कें हों। ये लाइनें भी हैं, अधिकतर लाइनें वो है जो 35 साल या 35 साल से पुरानी हैं, जो कि प्रखंड निगम के नियमानुसार आउटडेटेड है, इनकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है। यहाँ पर जेडीए प्रशासन को हमने कई बार लिख के दिया हुआ है, इन सब लाइनों को भूमिगत किया जाए, अथवा भारत सरकार की 2020 की गाइडलाइन है उसे लागू किया जाए। उस गाइडलाइन में स्पष्ट अंकित है कि जहां ज़रूरत हो वहां भूमिगत की जाए, और जहां ज़रूरत हो वहां 60 या 80 फीट पे पट्टे जारी किए जाएं। जेडी की कार्यवाही है वो अवैध कार्यवाही है, बगैर तथ्यों की कार्यवाही है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। जनता के खून पसीने से एक एक पैसा जोड़ के, बच्चों का पेट काट के ये मकान हमने खड़े किए हैं। लिहाजा माननीय न्यायालय से भी और सरकार से भी हमारा आग्रह है कि मानवीय आधार पर, तथ्यों के आधार पर, धरातल में जो हकीकत के आधार पर सही निर्णय किया जाए, इन निर्णयों को वापस रिवाइज किया जाए। साथ ही बात करें कि आप लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जेडीए की तरफ से जो अब कार्रवाई की जा रही है, तो इतने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? इतने साल रह रहे थे, किसी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं थी। हमारे पास यहाँ पर्टिकुलर कॉलोनी में सड़क भी है, पानी की लाइनें भी है और सीवरेज भी है। हम आराम से रह रहे थे। किसी सज्जन ने पीआईएल लगा दी, पीआईएल में जो तथ्य प्रस्तुत किए, उन तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। हम उस आदेश के अगेंस्ट में माननीय न्यायालय में अपील दायर करने पे विचार कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई क्या की? आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश की हो या कहीं अपील की हो? हमने वकीलों से बात चालू कर रखी है, 2-3 वकील किए हैं, वो जारी करेंगे। जेडीए में हमने अलग से वकील किया है, और हाई कोर्ट में भी हमने अलग से वकील किया है। और अगर सरकार ये नहीं मानती है तो हम प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे धरना करेंगे। एक मकान भी हम टूटने नहीं देंगे किसी भी आदमी का, क्योंकि ये पुराने लोग हैं यहाँ पे सारे, जो भी कोई नए लोग नहीं है। जेडीए ने फिर बनने क्यों नहीं दिए, क्यों दिया मकानों को इनको? इतने दिन से कहाँ था जेडीए? जब क्यों बना दिया इनको मकानों को, क्यों बनने दिया पहले से ही? अभी कोई 50 लाख लग चुका, कोई 30 लाख लगा चुका, किसी के पास मकान रहने को नहीं है, वो बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये बात जेडीए को पहले सोचनी चाहिए थी कि बनने से पहले क्यों लागू किया गया, क्यों बनाया गया मकानों को। भाई इतने दिन से जेडीए के कवर में था ही ज़मीन। तो हमने कई वकीलों को कर रखा है, चालू है, बातचीत चालू है, वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इसका जवाब हम पेश करेंगे।
पर जेडीए भी बात कर रहा है, तो जेडीए ने भी बताया कि किस हिसाब से वो नियमों के आधार पर जो है इस तरफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है। पहले ये नियम नहीं थे सर, ये कॉलोनियाँ करीब 40 से 50 साल पुरानी बसी हुई हैं। उस टाइम पे ऐसा नियम नहीं था कोई भी। ये तो अभी इन्होंने किया है, 2015 के बाद किया ना, 2015। उसके पहले नहीं था ऐसा नियम। को भी अभी गरीब आदमी है ज़्यादातर लोग, इसमें 50% लोग एक्समैन, जिनको बेचारा कुछ पता ही नहीं होता है, फौज से छुट्टी आई, मकान प्लॉट दिलवा दिया है। 60 फुट रोड थी पहले 60 फीट रोड थी, 40 फीट रोड थी, अभी 80 और 120 और 105 फीट कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ जाएंगे। पूरा गरीब तबका रहता है इसमें पूरा। कोई भी बेचारा ऐसा नहीं जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं। अब उनके मकान आशियाना टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे लोग। पहले बिजलियों ने कनेक्शन बंद कर रखा था, अभी आज के 7-8 महीने पहले कनेक्शन चालू कर दिया, सब भाइयों ने कनेक्शन ले लिया। अब जब सरकार को इतनी आपत्ति नहीं थी तो आज जेडीओ क्या आपत्ति हो गई यार। ये आपत्ति ऐसी खड़ी कर दी कि गरीबों को रहने के लिए घर नहीं है, कोई बेचारा बाहर से आया कहीं से आया और रहने के लिए जगह भी नहीं है और उसी दुकान में धंधा कर रहा है, उसी में ऊपर रह रहा है। अब वो बताओ कहाँ जाएगा। तो आज विशलपुर की लाइन भी है, बिजली का कनेक्शन भी है, सीवर लाइन भी डल रही है और प्रोग्रेस काफ़ी हो रही है। सड़कें के लिए देखो कितना माल पड़ा, आप देखो सामने, मतलब 100 ट्रक मतलब रोड बजरी पड़े हैं रोड बनने के लिए। अब ये स्थिति क्यों पैदा हो गई आज ही, जब 1972 का आइटम आज लगा रहे थे, पहले क्या नींद आ रही थी उनको। आशियाने हैं कहीं ना कहीं जो है टूटने वाले हैं, तो क्या कुछ पूरा कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने टाइम से आप रह भी रहे हैं, हाई टेंशन लाइन यहाँ से निकली हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़। सर देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि पृथ्वीराज नगर की जो कॉलोनियाँ है ना, वो आज की नहीं 40 साल पुरानी कॉलोनियाँ हैं। और जेडीए को पता है कि 40 साल पुरानी कॉलोनियाँ, उनके पास जेडीए का रिकॉर्ड जमा है। 2015 से पहले पूरे पृथ्वीराज नगर में हाइड्रेशन लाइन के नीचे 60 फीट पे पट्टे जारी किए हैं जेडीए ने, चाहे वो विद्युत नगर हो, निर्माण नगर का गौतम मार्ग हो या जयपुर शहर में कोई भी स्थान हो, सब जगह पट्टे 60 फीट पे दिए हैं। 2015 में यूडीएस की कोई गाइडलाइन आई थी, उसके नीचे इन्होंने केंद्र के नियम लागू कर दिए पृथ्वीराज नगर में, जो कि 40 साल पुरानी कॉलोनी थी, 15 के नियम लागू करके और 105-120 फीट की रोड कर दी। अब इससे 25,000 परिवार वंचित हो गए। उसमें यहाँ का गसीमपुरा का भी 8-10 कॉलोनी है, उधर जगदम्बा पियारा नॉर्थ साउथ के करीब 25,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इस मामले में हमने कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा है। आज ट्रिब्यूनल में तारीख दी, हमने फाइलें लगाई है, जो हमें सेक्शन 72 का नोटिस दिया गया है, उस पर हम सोच रहे हैं स्टे मिल जाए, तो हमने हमारी कार्रवाई चल रही है। और हाईकोर्ट में भी हमारी आज सुनवाई थी, वहाँ भी हमने आज एडवोकेट खड़ा कर दिया है, उसमें भी हमने ग्राउंड दिए कि भाई हमारी कॉलोनी को आज की नहीं है, 40 साल पुरानी कॉलोनी है। हमने कोई अतिक्रमण किया है ना, हमने कोई कब्जे किए हैं। हमने सोसाइटी के पट्टे लेके लाखों रुपए देके भूखंड खरीदे हैं। आज हम कच्ची बस्ती के लोग थोड़ी है, कच्ची बस्ती वाले कब्जा करते हैं, हम कच्ची बस्ती के लोग थोड़ी है। हमने तो वाकई प्लॉटों के पैसे दिए, मकान बना के रह रहे हैं, तो हमारे पास सोसाइटी का पट्टा है, तो हमें कब्जादारी कैसे कह सकते हैं आप लोग। हमने पैसे दिए, हम थोड़ी फ्री में ज़मीन कब्जा की सरकारी ज़मीन पे। तो हमारा पक्ष बहुत मजबूत है। और 2020 में केंद्र के नए रूल्स भी आ गए हैं, उसमें जो राइट ऑफ वे है, जो हाइटेशन के नीचे राइट ऑफ वे, उसको कम कर दिया गया है। अभी जैसे वो नए नियम 2020 में आए थे, उस पर मैंने कांग्रेस सरकार में सर्वे भी कराया था, तो उसमें मैंने लिखा था भी नए नियम को आपने इसमें पृथ्वीराज नगर में लागू करके पट्टे दो, ताकि लोगों को 60 फीट रोड पट्टे मिल जाएं। 25,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार में इन्होंने सर्वे कराया बाकायदा, तो सर्वे में ये रिपोर्ट आई कि सब 650 करोड़ का खर्चा आएगा। तो हमने वो लेटर फिर यूडीएस सेक्रेटरी ने भेजा जेडी सेक्रेटरी को। ये बता रहा हूँ बात मैं सितंबर 2023 की। वो लेटर तब से आज तक उसमें लेटर में लिखा था यूडीएस सेक्रेटरी ने कि भी इस लेटर का आप एग्जामिन करो और कम्युनिकेशन करके इसको लागू करो, ताकि 25,000 लोग जो प्रभावित लोगों को पट्टे मिल सकें। लेकिन जेडीए ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने आरटीआई लगा के 2.5 साल हो गए, जेडीए का वो कागज़ आज से भी आगे बढ़ाया नहीं है। मैंने पूछा कि आपने अभी तक इस कागज़ का आपने क्या, तो आपने कम्युनिकेशन किया, क्या आपने इसका एग्जामिन किया, हमें बताया गया है। उस आरटीआई का जवाब आज 6 महीने हो गए हैं, आरटीआई का जवाब आज तक नहीं आया है। चक्कर ये तो नियम तो मतलब जेडीए को भी तो पता है कि भाई ये लागू नियम जो अब किए जा रहे हैं, इतने साल से कॉलोनी बसी हुई है, तो कितने परिवार जो है बेघर होंगे। सर ये तो देखो जेडीए ने आनन फानन में कार्रवाई की है। जब किसी साहब सिंह नामक व्यक्ति ने एक आईपीएल दायर किया और उसके तर्ज पे हाई कोर्ट ने जब इनसे जवाब मांगा, तो इन्होंने उसके लिए यहाँ लोगों को नोटिस देके और वहाँ जवाब देने के लिए हुआ है, जबकि 40 साल पुराने लोग हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये लोग अवैध तरीके से बता रहे हैं कि भाई अवैध तरीके से लोग मकान बनाए हुए हैं, ये सर ये यही सामुदायिक भवन बना हुआ है, सरकार ने बनावा, इस पे 55 लाख रुपए खर्च किए हैं, या रोड सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, पार्षद कार्यालय यहाँ पे है, नगर निगम की सुविधा यहाँ है, कचरे की गाड़ी यहाँ आ रही है, बिशलपुर के पानी की कनेक्शन यहाँ है, बिजली के कनेक्शन यहाँ है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उसके बाद ये कैसे अवैध तरीके से हो गई? और रजिस्ट्री हो रही है, पट्टे स्थानांतरण, गवर्नमेंट हाउस टैक्स जमा है, सबके मतलब इसके होने के बाद भी जेडीए अनगल बातें कर रहा है, अनलीगल रह रहे हैं, अवैध कब्जा है। इतने दिन से जेडीए कहाँ सो रहा था? जब ये मकान आज के थोड़ी बने हुए, 40 साल सब लोगों की गाड़ी कमाई है।
और ये आनन फानन की वजह से लोगों ने रोटी छोड़ रखी है। आज 3 दिन हो गए जब से नोटिस मिले हैं, किसी का रोटी नहीं बारी। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको संज्ञान में लेकर लोगों को राहत प्रदान कराएं। हमने जेडीए और हाईकोर्ट दोनों में अपील की और हम जा रहे हैं। तो ये देखिए आपकी किस तरीके से आम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होके पूरा जो है अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या जो यहाँ मिलकर बातचीत कर रहे हैं कि अभी ये जो आपदा एकदम से जेडीए की तरफ से आ गई है उसका क्या किया जाए। हाई टेंशन लाइन दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से पूरे एरिया के ऊपर से जो है हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, और ये बहुत टाइम से जो ये हाई टेंशन लाइन है, और उसके बाद यहाँ पर पूरी कॉलोनी जो है ये बसी है। ये देखिए आपकी पूरी कॉलोनी बसी हुई है, हाई टेंशन लाइन ये पूरी गुजर रही है। इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक हाउस जो है, सर्किट हाउस है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हाई टेंशन लाइन ये पूरे एरिया की मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से बड़े बड़े तार जो है पूरे एरिया से निकल रहे हैं। हाई टेंशन लाइन पूरे एरिया के ऊपर से गुजर रही है, पर जेडीए की तरफ से अब कार्रवाई की जा रही है। इतने साल से ये लोग यहाँ रह भी रहे हैं, यहाँ खा रहे पी रहे हैं, कमा रहे हैं, और वो कमाई से जो रोज़मर्रा की कमाई होती है उससे ये घर बनाए गए हैं। यहाँ पर इनको पानी की सुविधा है, रोड की सुविधा है, सीवरेज लाइन डल रही है, और अब जो है अब इनको नोटिस दे दिया गया है कि आप जो है इनलीगल तरीके से इस एरिया में रह रहे हो। ये पूरा एरिया आपको खाली करके आपके जो घर है, आपके जो आशियाने हैं, उनके ऊपर अब जेडीए की तरफ से जो है बुलडोजर चढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। ये पूरे जो यहाँ के आम लोग हैं 3 दिन से भूखे हैं। इनका कहना है कि 3 दिन से हमारे को रोटी नहीं भा रही है, नींद जो है हमें नहीं आ रही। और आम सी बात है कि अगर कोई सालों से कहीं रह रहा है, खुद का घर है जो इतनी मेहनत से बनाया है, अगर उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, अगर वो तोड़ा जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इसके आगे की क्या कार्रवाई होती है, इसके ऊपर क्या अपडेट आता है, वो हमारे साथ जुड़े रहिए उसके लिए, और देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।